पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की स्थिति लगातार चिंता बढ़ाने वाली बनती जा रही है। पड़ोसियों के खिलाफ साजिशों और नापाक हरकतों के बीच देश के अपने अंदरूनी इलाके तेजी से अस्थिर होते जा रहे हैं। खासकर अफगानिस्तान की सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी के क्षेत्र में हालात बेहद गंभीर हैं। स्थानीय सूत्रों और सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इन जिलों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी कहा जाता है, और उससे जुड़े कई आतंकी संगठन लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी सक्रियता और आतंक फैलाने की रणनीतियों के कारण इन इलाकों में पाकिस्तान की सेना की आवाजाही भी अब बेहद जोखिम भरी हो गई है। स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों ही इस असुरक्षा से चिंतित हैं। तटीय क्षेत्रों और कस्बों में सेना के लिए प्रवेश करना मुश्किल हो गया है और सुरक्षा बलों के लिए भी खतरे बढ़ गए हैं। ये हालात ये संकेत देते हैं कि पाकिस्तान केवल अपने पड़ोसियों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अपने ही भीतर भी अस्थिरता और खतरों से जूझ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति ऐसे ही बनी रही तो खैबर पख्तूनख्वा और उससे जुड़े इलाके आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित अड्डा बन सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और भी कमजोर हो सकती है। ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। खुफिया सूत्रों की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक डूरंड लाइन के आसपास के बड़े इलाके अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के नियंत्रण में आ चुके हैं। ये वही क्षेत्र है जो अफगानिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं और हमेशा से सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाते रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर, कुर्रम, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान और बाजोर जैसे संवेदनशील इलाके अब पूरी तरह से सुरक्षा बलों के लिए नो गो जोन बन चुके हैं। ताज़ा खुफिया रिपोर्टों के अनुसार तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने इन इलाकों में अपनी खुली उपस्थिति दर्ज करा रखी है। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने इन क्षेत्रों में चौकियां बना रखी हैं, जहां उनके लड़ाके वाहनों की जांच कर रहे हैं, लोगों के पहचान पत्र चेक कर रहे हैं और हर तरह की निगरानी कर रहे हैं। केवल यही नहीं, बल्कि प्रमुख रूट्स जैसे पेशावर खैबर रोड, अंगूर खुर्रम कॉरिडोर और बन्नू डेरा इस्माइल खान पर भी टीटीपी के लड़ाके जिहाद के नाम पर पैसा वसूल रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि आतंकियों ने खुद अपने वीडियो जारी किए हैं, जिनमें उन्हें हथियारों के साथ सड़कों पर गश्त करते, चौकियां संभालते और स्थानीय लोगों की निगरानी करते देखा जा सकता है। ये पूरी स्थिति ये दर्शाती है कि टीटीपी ने पाकिस्तान के इन सीमा क्षेत्रों में पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत बना ली है और वहाँ कानून और राज्य की मौजूदगी लगभग शून्य हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये स्थिति यथावत रही तो ये इलाके न केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे, बल्कि पूरे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौती पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीरें आज ठीक उसी तरह की हैं जैसे हम अफगानिस्तान में तालिबान के 2021 से पहले के कब्जे के दौरान देखते थे। यही हालात अब टीटीपी के नियंत्रण में धीरे धीरे उभर रही है। सूत्र बताते हैं कि टीटीपी ने पहले ग्रामीण इलाकों में पकड़ मजबूत की और अब वो शहरी क्षेत्रों में भी अपने प्रभाव को बढ़ाने लगे हैं। इस बढ़ते खतरे के बीच पाकिस्तानी सेना के जवान इस घनी आबादी वाले इलाकों में ऑपरेशन चलाने में हिचक रहे हैं। कारण साफ है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्थानीय कबायली आबादी का झुकाव भी टीटीपी की ओर दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात इतने संवेदनशील हैं कि कई पंजाबी मुल्क के सैनिकों ने इन इलाकों में तैनाती से साफ इनकार कर दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान की सेना अब रक्षात्मक रणनीति अपना रही है, बजाय कि सक्रिय रूप से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के। टीटीपी का यह कदम अब सीधे पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए खुली चुनौती बन गया है। खुफिया सूत्रों की चेतावनी है कि अब टीटीपी का कब्जा सिर्फ पारंपरिक पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव अब पेशावर के बाहरी हिस्सों तक फैल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बदाबेर, मत्तानी
और बारा रोड जैसे इलाके अब टीटीपी के नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। यहीं से वो धन उगाही कर रहे हैं, हथियारों का भंडारण कर रहे हैं और नए भर्ती अभियानों को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि स्थिति अब पाकिस्तान की शहरी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। पुलिस चौकियों और नियंत्रण बिंदुओं के हटने के बाद टीटीपी ने खैबर मोहम्मद बेल्ट में अपने शैडो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। यानी अब ये सिर्फ ग्रामीण इलाके नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी उनकी पहुंच में है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वैसे खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इस समय अपने हालिया इतिहास की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है। सड़कों पर खुलेआम हथियार लहराते, नाचते और फंड इकट्ठा करते आतंकी अब इस कड़वी हकीकत को उजागर कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही उत्तर पश्चिमी इलाकों पर नियंत्रण खोता जा रहा है। यानी जो क्षेत्र कभी सुरक्षित माने जाते थे, अब वहां आतंकियों की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल मुश्किल में है। पाकिस्तान आज अपने भीतर गहराते राजनीतिक और सैन्य संघर्षों की आग में जल रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी संकट गहरा है। सरल शब्दों में कहें तो पाकिस्तान में अंतर्कलह की आग इस बात का संकेत है कि देश अपने ही उत्तर पश्चिमी इलाकों में नियंत्रण खोता जा रहा है। आतंकी खुलेआम ताकत दिखा रहे हैं और राजनीतिक सैन्य नेतृत्व के सामने लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ सैन्य समस्या नहीं बल्कि देश की आंतरिक स्थिरता, सुरक्षा और शासन पर गंभीर संकट का संकेत है। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने, कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये कड़क है। ये कड़क है।